ऐसा है कि गिरगिट भी शर्मा जाए। यहाँ तो बलात्कार पे जो बोलती थी लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, गई नहीं बंगाल। देखिए, राहुल गांधी को अगर अब देश ने नहीं समझा तो ये राहुल गांधी इस देश को खत्म कर देगा। कास्ट सेंसस का बात निकाल करके उसने हिंदुओं में विभाजन और हिंदुओं को तोड़ने का तो खेल खेल ही लिया। मैम, बांग्लादेश में नई सरकार बनने के बावजूद भी बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे क्राइम और हिंदुओं की हत्या जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ भारत सरकार कह रही है कि हम बांग्लादेश के आज हिंदू और जिस तरीके की स्थिति वहां बनी हुई है उस पर नजर रखे हुए हैं और उसको कंट्रोल भी किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ भारत में कुछ ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश जैसे हालात आज देश में भी कर दिए जाएंगे, भारत में भी कर दिए जाएंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी कहा जाता है कि जिस तरीके से शेख हसीना ने इस्तीफा दिया और देश छोड़ के भाग गई, एक दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ऐसे भागेंगे। क्या आपको लगता है कि हिंदुओं को भी हमारे देश यानी कि भारत में प्रताड़ना और उन्हें प्रताड़ना देने की बात के लिए तैयारी जो है वो कुछ लोग कर रहे हैं, और ऐसे लोगों के ऊपर क्या कदम उठाना जाना चाहिए? क्योंकि राकेश टिकैत ने कल इसी तरीके का बयान दिया बांग्लादेश को लेकर। अब आपको क्या लगता है कि जमायते इस्लामी के ग्रुप वाले हमारे भारत में नहीं है क्या? आपको क्या लगता है कि अलकायदा के ग्रुप वाले हमारे भारत में नहीं है क्या? आपको क्या लगता है कि हिफाजत इस्लाम जो बांग्लादेश में ऑर्गेनाइजेशन, जिहादी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, वो हमारे भारत में नहीं है क्या? एक महीना कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल के ताहा सिद्दीकी जो ममता बनर्जी के बहुत करीबी हैं, उन्होंने ऐलानिया मन से कहा था कि अपने बेटों को तैयार करो हिंदुओं से के लिए। कहा था असदुद्दीन अवैसी, लड़के की तरफ जाओ, तैयार हो जाओ। असदुद्दीन अवैसी को याद कीजिए, अपने ही शपथ समारोह में लोकतंत्र के मंदिर में फलस्तीन का जय जयकार करता है, लेकिन बांग्लादेश में जब हिंदुओं की हत्या होती है, मंदिरें पर के नारे पर बांग्लादेश की हिंदू बेटियों को के बलात्कार किया जाता है, लेकिन एक शब्द नहीं निकलता है किसी असदुद्दीन अवैसी के मुंह से। आपको क्या लगता है कि ये जो भारत में लीग चलता है, ये किसका जन्माया हुआ है? जिन्ना के से निकला हुआ है लीग। असदुद्दीन अवैसी की पार्टी है इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। ये लोग हिंदू विरोधी का काम तो हमेशा अपनी स्पीच में इन्होंने किया है। क्या कहा था छोटे अवैसी ने कि 15 मिनट के लिए फोन सारी चीजें हटा दो, पुलिस हटा दो, फिर दिखा देंगे। तो किसको दिखाएगा? मुझे ऐसा लगता है कि केंद्र की सरकार को अब कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर को सख्त करने की जरूरत आ पड़ी है, क्योंकि ऐसे कई दल हैं और इतने घुसपैठिया भारत में घुस चुके हैं जिसकी कल्पना अभी लोगों को समझ में नहीं आ रही है। मैं पिछले 5 साल से बोल रही हूं कि यह घुसपैठिया सिर्फ वोट के लिए नहीं घुसाया जा रहा है, भारत को कंट्री बनाने की साजिश चल रही है। देवबंद से कुछ महीने पहले ही निकला था ना गजवाए हिंद का नारा। इस भारत में संवैधानिक भारत बोला जाता है, सारे अभी भी मेरे साथ चैनल पर सारे देश संविधान से चलेगा। जब देश संविधान से चलेगा तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में ताला मारो ना भैया, मार दो ताला, देवबंद में मार दो ताला। आज भी मैंने सुबह में पूछा एक इस्लामिक स्कॉलर से कि देवबंद का मतलब बता दो, चुप रह गया, नहीं बताया, उल्टा मेरे को बोल रहा है कि आपने 10 शादी किया है, तेरा जा रहा है, मैं 10 करूं या 20 करूं, का कुछ खर्चा लेके कर रही हूं क्या? तो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर है जो अब इस देश को, भारत को बचा सकता है। और कहीं ना कहीं मैं हाथ जोड़ करके सनातनी भाइयों को बोल रही हूं, बेटा अब वक्त आ गया है, उठो, खड़े हो जाओ, और जिस भगवत गीता को तुम लोगों ने पढ़ा है, जिस रामायण को पढ़ा है, जिस भगवान राम को मानते हो, जिस कृष्ण भगवान को मानते हो, उनके एक हाथ में अस्त्र भी देखा होगा, तो वो कानून का उठाओ और ऐसे के लिए 2-2 लाख FIR करो उनकी एक भड़काओ भाषण पर। मैम, अभी आप हिंदुओं से अपील कर रहे हैं, पर कुछ ऐसी पार्टियां भी हैं जो चुनाव के चलते हिंदुओं के वोट के ही लिए हिंदुओं की बात करती हैं, अपने आप को भी बड़ा हिंदू बताती हैं, पर आज बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हो रही है, उस पर तो कोई पोस्ट, ट्वीट या कोई भी मांग नहीं की जा रही है, कोई सवाल ही नहीं उठाया जा रहा है। विपक्षी दल का तो ऐसा है कि गिरगिट भी शर्मा जाए, ऐसा रंग बदलते हैं। आप तो की बात कर दी, यहाँ तो बलात्कार पे जो बोलती थी लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, गई नहीं बंगाल नहीं गई। मणिपुर मैं गई थी मणिपुर,
अभी भी बोर्डिंग पास मैंने रखा हुआ है, क्योंकि क्या बोलता है कांग्रेस का प्रवक्ता, आप नहीं गई थी तो मैं बोर्डिंग पास दिखाती हूँ, देखो मैं गई थी, 2 दिन वहां पर थी, मैं वैसे हालात में मैं खड़ी थी। 1989 जो कश्मीरी पंडितों का हुआ था, तब से लेकर के आज तक में मुझे बताइए कि सोनिया एंटोनियो और प्रियंका वाड्रा ने किस बेटी को अपने कंधे पर जगह दिया है, किस बेटी का आंसू पोंछा है। से फुर्सत कहां मिलती है प्रियंका वाड्रा को, और मां के साथ चाशनी बनाता है राहुल गांधी। देखिए, राहुल गांधी को अगर अब देश ने नहीं समझा तो ये राहुल गांधी इस देश को खत्म कर देगा, खत्म कर देगा। कास्ट सेंसस का बात निकाल करके उसने हिंदुओं में विभाजन और हिंदुओं को तोड़ने का तो खेल खेल ही लिया। लेकिन अब मेरी अपील मैंने की हुई है और बहुत बड़े बड़े जगह में की हुई है, चिट्ठियां जो है वो यूएन तक मैंने भेजा हुआ है कि हमारे 72 फिरका का भी सर्वे किया जाए और 58 कास्ट मुसलमानों में है उसका भी सर्वे किया जाए। तो ऐसे हैं जो टीवी चैनलों पर खड़े हो करके बोलते हैं कि हमारे में कोई ऊंचा या नीचा नहीं होता है। जरा सैयद से जाकर पूछिए कि जुलाहा की बेटी से शादी करवाएगा, जरा खान से जाकर के पूछिए पठान से कि कुरैशी कसाई की बेटी से शादी करवाएगा, जरा जाकर के पूछिए शेख सिद्दीकी से कि कुंजड़ा सब्जी फरोश जो जात आता है उसको काहे नीचे बैठाता है सोफा के और अपने काहे सोफा के ऊपर बैठता है। इतना ज्यादा भेदभाव में है। एक दूसरे को 72 फिरका देखना नहीं चाहता है, एक दूसरे को देखना नहीं चाहता है। शिया को तो छांट के रखा है, सुन्नी अपने आप को समझता है कि वही एक जन्नत का वारिस है, वही के पास जाएगा और वही जन्नत में। सिर्फ उसको सुन्नी को यही लगता है, वहाबी के बारे में पूछिएगा वहाबी खराब है, अहमदी के बारे में पूछिए अहमदी खराब है। तो ये भी तो खुल करके सामने आना चाहिए। अब जब मैं सामने लाती हूं तो बड़ा साजिद रशीदी को तो मेरा कैरेक्टर एसेसिनेशन करता है, मेरा कुछ नहीं फर्क पड़ता है। तुम मेरा कैरेक्टर एसेसिनेशन करते 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 तुम खुद परेशान हो जाओगे, लेकिन नाजिया को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। मैम, इसी के साथ अगर हम बात करें कि देखिए हमने बांग्लादेश में ऐसे हालात देखे हैं, उससे पहले पाकिस्तान में भी इसी तरीके की तस्वीरें सामने आई थी और उससे पहले श्रीलंका। तो आज जिस तरीके से उन्हीं राज्यों यानी कि उन्हीं देशों में जो है वो कहीं ना कहीं आर्मी का राज है। मैं आपको बताती हूँ कि एक मेंटालिटी होती है, वो झमेला झगड़ा स्टार्ट करेंगे किसी एक टॉपिक को लेकर के, लेकिन भाड़ जो है ना वो फूटेगा हिंदू पर। आज सऊदी अरबिया में 3 मिलियन हिंदू रहते हैं, आपस में देखिए अगर झगड़ा होगा आपस में उनका होगा, मुसलमान में होगा, लेकिन तो हिंदुओं को ही, क्योंकि ये उनका कहता है कि इस धरती पर नहीं रहना है, ये उनका बोलता है भाई, उसी को फॉलो कर रहे हैं वो। हालांकि वही मजहबी किताब खूबसूरत बातें भी बताता है, लकुम दीनकुम वलिय दीन भी बताता है, आप अपने धर्म की इज्जत करो, हमको अपने धर्म की इज्जत करने दो। सूरह अल काफिरून बताता है कि आप किसी को फोर्सिबली कन्वर्शन नहीं करवा सकते। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी महिला से नजरें उठाकर बात नहीं करते हैं। 306 बार इंसानियत की बात है, वो नहीं मानेंगे। कुरान का पहला वर्ड इकरा है शिक्षा, लेकिन शिक्षा से दूर रहेंगे। देश में जिस तरीके से जिस प्रोटेस्ट को नाम दिया गया था कि ये तो स्टूडेंट्स हैं, ये तो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, जब उन्हीं ने महिलाओं का रेप किया, हिंदुओं को उनके साथ यानी कि हिंसा की, पर उस पर रवीश कुमार ने कहा कि ये तो जनता को एहसास हो गया कि पावर उनके हाथ में है, इसीलिए ये सब हो रहा है। रवीश कुमार भी अपनी लेकर के हवा में लहराता होगा शायद, इसीलिए वो देखिए मेरे हिसाब से तो वो स्टूडेंट नहीं लगा। जिस हिसाब से वो अपनी पूर्व प्रधानमंत्री का करके हवा में लहरा रहा था, ब्लाउज लेकर के हवा में लहरा रहा था, तो जो भी पत्रकार ऐसे जिहादी छात्रों के समर्थन में खड़े हुए हैं वो भी अपने घर में अपनी अपनी लहराते होंगे, इसीलिए उनको बुरा नहीं लगा। अब हमारा घर सिविलाइज्ड है, हम सभ्यता में रहते हैं, इसलिए हमें बहुत बुरा लगा कि ये कैसा छात्र प्रदर्शन है भाई कि आप तुम अपनी पूर्व प्रधानमंत्री का लहराओगे, तुम दूसरे की बहू बेटी को जाकर के करके वीडियो बनाओगे, तुम पुरुष को मारने के बाद उसका तुम चेक करोगे कि भाई गलती से खतना चेक किया जा रहा था। तो मुझे देखिए रवीश जी और जो भी पत्रकार उनको समर्थन दे रहे हैं वो सब लोग लहराते होंगे, इनर गारमेंट का लहराते होंगे घर में, इसलिए उनके लिए बहुत छोटी बात है।